मुस्लिम लीग नून जमहूरी तरीके से तनकीद करे, माजी वाला लहजा ना अपनाया जाए। सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि नून लीग जो करेगी उस पर खामोश रहेंगे। हमने वजारतें लिए बगैर हुकूमत का साथ दिया। पंजाब गलत काम करेगा तो हम निशानदेही करेंगे और तनकीद भी। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जबान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमने बार बार कोशिश की कि लिखे हुए मुआहदे पर अमल किया जाए, मामलात इतने दूर ना ले जाएं और माजी जैसे लहजे ना अपनाएं। मुकालमों से सियासत और जमहूरियत को फायदा नहीं होगा। पंजाब के मामले में कुछ कहूंगा तो मरियम बीबी नाराज हो जाएंगी। आवाम को इलेक्ट्रिक बस नहीं, हालात बेहतर चाहिए। ये नहीं हो सकता जिसे शहर का कुछ पता ना हो वो उसका फैसला करे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं मुझ में और अस्मा बुखारी में फर्क है। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज में नई कैथ लैब का इफ्तिताह करते हुए मेयर कराची ने वजीर आजम से शहर के लिए 200 अरब के फंड्स का मुतालबा भी कर दिया। कोयटा में सीटीडी की बड़ी कार्रवाई, 10 दहशतगर्द हलाक कर दिए। अखबार में की गई कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस है। भारतीय मीडिया के झूठ का पर्दा चाक, सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी कहते हैं मैंने ना कुछ गलत किया और ना ही किसी से माजरत की। बीसीसीआई से मुआफी मांगने की खबर झूठी है। भारतीय मीडिया का काम सिर्फ अपने लोगों को बेवकूफ बनाना है। बदकिस्मती से भारत क्रिकेट में सियासत लेकर आया और खेल की साख को मुतासिर किया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर की हैसियत से भारत को ट्रॉफी उसी दिन देना चाहता था। अब भी ट्रॉफी देने को तैयार हूँ। भारतीय कप्तान मेरे एसीसी के दफ्तर आए और ट्रॉफी ले जाएं। हुकूमत का आवाम को महंगाई का झटका, पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल और डीजल के बाद मिट्टी का तेल भी महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर इजाफा, डीजल की कीमत में 4 रुपये 4 पैसे इजाफा कर दिया गया। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 5 रुपये 1 पैसे बढ़ा दी गई। पेट्रोल तो बहुत दूर तक जाते हैं ना, इसके असरात तो चीनी आटा सब पे ही जाएंगे। पेट्रोल है तो सब कुछ चल रहा है ना मईशत। अब ये जो 4.5 रुपये या 5 रुपये बढ़ाया है इन्होंने, इसका क्या रद्द अमल आएगा? इसका रद्द अमल ये आएगा कि जो लोग पहले सुकून से 1-2 रोटी खा रहे थे आज वो उससे भी चले जाएंगे। पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम का पारा हाई हो गया। शहरियों का कहना है रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करना मुश्किल हो गया। हुकूमत रिलीफ फराहम करे। इजाफी टैक्स इकदाम नहीं ले रहे। अदालतों में ज़ेरे इल्तिवा कई मुकदमात में टैक्स वसूलियों का इम्कान है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा मईशत में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका है। चीन के साथ पांडा बॉन्ड इजरा पर भी मुस्बत पेशरफ्त जारी है। IMF की पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए 2031 की डेडलाइन। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने मुतालबा किया हर साल पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे का बहाव 0 रखा जाए। जनवरी 2026 से कैप्टिव पावर प्लांट्स पर ट्रांसमिशन लेवी 15% आयद की जाएगी। रवा माली साल ऑफ ग्रिड कैप्टिव पावर प्लांट से 105 अरब रुपए लेवी इकट्ठी होगी। हालिया सैलाब के बायस मुल्की मईशत को 370 अरब रुपए का माशी नुकसान पहुंचा। पंजाब हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए अपने वसाइल से इमदाद का इंदिया। पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात के दौरान सूबाई हुकाम ने सैलाब से होने वाले नुकसानात पर मिशन को ब्रीफिंग दी। पंजाब हुकूमत ने सैलाबी नुकसानात के बाद सरप्लस बजट की निशानदेही से माजरत कर ली। रवा माली साल चारों सूबों के लिए 1464 अरब रुपए का बजट सरप्लस हदफ है।
पाकिस्तान ने $500 मिलियन यूरो बॉन्ड की बरवक्त अदायगी कर दी। 2015 में जारी यूरो बॉन्ड 30 सितंबर 2025 को मैच्योर हुआ। वजारत खजाना के मुताबिक बैरूनी ज़खायर और लिक्विडिटी में बेहतरी आई। सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। बॉन्ड्स प्रीमियम पर ट्रेड हो रहे हैं। कर्ज का GDP तनासुब 77 से कम होकर 70% पर आ गया। सरकारी कर्ज में बैरूनी कर्ज का हिस्सा 38 से कम होकर 32% रह गया। हुकूमत ने इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कमर्शियल बुनियादों पर दरामद की इजाज़त दे दी। इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 में तरामीम करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद मशरूत होगी और दरामद करंदगान को माहौलियाती और हिफाजती मायारात की सख्ती से तामील करना होगी। इब्तदाई तौर पर 5 साल से कम पुरानी गाड़ियों को दरामद करने की इजाज़त दे दी गई। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऐलान के मुताबिक तारीख में तोसी ताजर तंजीमों, टैक्स बार एसोसिएशन और आम लोगों की दरख्वास्त पर की गई। गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन A 214 के तहत की गई। अवाम 15 अक्टूबर तक इनकम टैक्स गोशवारे जमा करा दें। की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी। 3,500 रुपए के इजाफे से फी तोला सोना 4,10,278 रुपए पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,001 रुपए इजाफे से 3,51,747 रुपए हो गई। SIFC के ताउन से फार्मा सनत ने तरक्की का नया संग मील उबूर कर लिया। पाकिस्तान की 8 फार्मा कंपनियों ने आलमी मयार की अद्वियात तैयार करके आलमी शनाख्त हासिल कर ली। मयारी अद्वियात की तैयारी में फैसलाबाद, लाहौर और गुजरांवाला की ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज सरफहरिस्त है, जिससे आला मयार की आलमी मंडियों अमरीका, यूरोप और खलीजी ममालिक में बरामदात तक रसाई मुमकिन हो गई है। ये इकदाम फार्मा सनत के 5 साल में $30 अरब के बरामदी हदफ के हुसूल की समत अहम पेशरफ्त है। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी का खैरपुर में नई दरियाफ्त का ऐलान। OGDC के मुताबिक गैस और कंडेंसेंट की दरियाफ्त से सप्लाई और डिमांड के फर्क को कम करने में मदद मिलेगी। यौमिया 22.5 MMSC FT गैस और 690 बैरल कंडेंसेंट पैदावार हासिल होगी। कंपनी के मुताबिक 2 ड्रिल स्टीम टेस्ट भी कामयाबी से मुकम्मल कर लिए गए। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। सहूनी फौज की फायरिंग और फसाई हमलों में 42 अफराद शहीद और 190 जख्मी। 7 अक्टूबर से शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 66,000 से भी बढ़ गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे के कई निकात वजाहत और मुज़ाकरात के मुतकाज़ी हैं। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने उम्मीद जाहिर की है कि तमाम फरीक़ैन मंसूबे को तामीरी अंदाज में देखेंगे। गजा में फ़लस्तीनी इंतज़ामिया पर अमरीका के साथ बातचीत की जाएगी। मंसूबे में जंग बंदी को एक वाज़ेह शिक के तौर पर शामिल किया गया है। उम्मीद है फरीक़ैन जंग के खात्मे के मौके से फ़ायदा उठाएंगे। अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया को धचका। हुकूमती फंडिंग का बिल सेनेट से मंजूर न हो सका। 7.5 लाख से ज्यादा विफाकी मुलाजमीन की नौकरियां खत्म होने का खतरा। डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे सदारत में सबसे तवील 35 रोज शटडाउन रहा था। फिलिपाइन में ताकतवर ज़लज़ला शिद्दत 6.9 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के बायस हादसात में 60 से ज़ायद अफराद हलाक। कई इमारतें ज़मीन बोस। इमदादी टीमें मलबे तले दबे अफराद को निकालने में मसरूफ।
फिलिपाइन के हुकाम ने मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर कर दिया। साहिली इलाके में ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। और भारत में जारी मोदी सरकार की जालिमाना कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज बरतानिया तक पहुंच गया। लंदन में महात्मा गांधी के मुजस्मे को नुकसान पहुंचाया गया और उस पर भारत मुखालिफ नारे लिख दिए गए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।